हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण महादेव। बढ़िया होंगे आप सब, ऐसी आशा में रखती हूँ। तो आज हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रिपीट हो रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो आपका ज़्यादा वक्त हम वेस्ट नहीं करके हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुजरात में कुल कितनी महानगर पालिकाएँ हैं। देखो, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन है वो सबको नॉर्मल लगता है कि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें से आपको महानगर पालिकाएँ के नाम दिए जाते हैं और उसमें एक अलग ही नाम दिया जाता है जो महानगर पालिका में आता नहीं है। ऐसा नाम विधान वाक्य में देकर आपको ट्विस्ट करके पूछते हैं। तो आपको पता है कि 8 महानगर पालिकाएँ हैं गुजरात में, पर कौन कौन सी है वो याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि विधान वाक्य में ऐसा कोई महानगर पालिका है जो गुजरात की महानगर पालिका नहीं है, ऐसा नाम देकर ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो 8 महानगर पालिका के नाम भी मैं एक बार बोल देती हूँ आप लोगों को। तो पहला है अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। गुजरात में 8 महानगर पालिकाएँ हैं: अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और सूरत। तो इसमें से आपको कोई ऐसा ऐसा कोई नाम दिया जाता है जो महानगर पालिका में नहीं आता है, ठीक है। जैसे ABCD में 4 नाम दिए जाते हैं, तो ABC में आपको ऐसे एक अलग नाम दिया जाता है जो महानगर पालिका में नहीं है, और एक में जो 4 महानगर पालिका के नाम भी दिए जाते हैं। ऐसे ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे लंबी रिवर कौन सी है। तो सबसे लंबी रिवर है साबरमती, और साबरमती वो सबसे गुजरात की लंबी है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुजरात की सबसे मोटी यानी कि बड़ी सबसे बड़ी नदी कौन है। तो बड़ी नदी पूछी जाती है तो नर्मदा आएगा, और सबसे लंबी पूछे तो साबरमती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की सबसे बड़ी औद्योगिक वसाहत कौन सी है, कहाँ है। तो वो है अंकलेश्वर, भरूच डिस्ट्रिक्ट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है। तो सबसे बड़ा सरोवर है नल सरोवर, ठीक है। और कृत्रिम सरोवर पूछा जाता है तो आएगा सरदार सरोवर, जो नर्मदा में आता है, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। गुजरात की सबसे बड़ी और एशिया की भी सबसे बड़ी हॉस्पिटल कौन सी है। जो गुजरात की भी सबसे बड़ी है और एशिया की भी सबसे बड़ी हॉस्पिटल, तो वो है हमारे गुजरात में सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में आती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे बड़ा प्राणी बाग कौन सा है। तो गुजरात का सबसे बड़ा प्राणी बाग कमला नेहरू जियोलॉजिकल पार्क काकरिया, जो अहमदाबाद में आता है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती की नज़र में गुजरात का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। वो है डांग डिस्ट्रिक्ट। गुजरात में बस्ती की दृष्टि में हम देखें बस तो वो है डांग, ठीक है। बस्ती की नज़र से देखिए तो हमें डांग डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे, वहाँ बस्ती बहुत कम है और आदिवासी जाति वहाँ बहुत दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है। तो भारत में सबसे बड़ा मूंगफली का उत्पादन है वो गुजरात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र शुक्ल तीर्थ अंबाजी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो अंबाजी है वो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार ब्रिज कौन सी रिवर पर आता है। काकरापार ब्रिज है वो तापी नदी के ऊपर बांधा गया है, और काकरापार और उकाई दोनों दोनों ब्रिज है वो तापी नदी पर आता है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्य मथक कौन सा है। तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का मुख्य मथक राजपीपला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में कौन से डिस्ट्रिक्ट में साग की लकड़ी बहुत होती है।
तो वो है वलसाड। वलसाड में साग की लकड़ी बहुत होती है वहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, आबू में आदिनाथ का आरस मंदिर है वो किसने बनवाया था? तो आबू में आदिनाथ का आरस मंदिर है वह विमल मंत्री ने बनवाया था। ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो रहे हैं और आज सबको लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी एग्ज़ाम में, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो वही है पर सभी क्वेश्चन है वो ट्विस्ट करके पूछते हैं। क्वेश्चन कोई बाहर से तो क्वेश्चन लाते नहीं है, ये हमारे में गुजरात में भारत में जो है सब उसमें से ही क्वेश्चन पूछते हैं पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं। इसलिए यही क्वेश्चन में से आपको ट्विस्ट करके पूछेंगे, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसका आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में कौन से मराठा राजवंशियों का शासन हुआ करता था? तो बड़ौदा में गायकवाड़ मराठा शासन हुआ करता था। इसके बाद है, विरमगाम में आया हुआ मुनसर तालाब किसने बंधवाया था? तो विरमगाम में आया हुआ मुनसर तालाब है वह मीनल देवी ने बंधवाया हुआ था। इसके बाद हेमचंद्राचार्य रचित सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ कौन सी भाषा में रचित हुआ था? तो हेमचंद्राचार्य रचित सिद्धहेम शब्दानुशासन ग्रंथ है वह प्राकृत भाषा में रचा गया था, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर मक्का का प्रवेश द्वार माना जाता था? तो गुजरात में मक्का का प्रवेश द्वार है वो सूरत को माना जाता था। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारायण सरोवर के पास कौन सा जैन तीर्थ आया हुआ है? नारायण सरोवर के पास भद्रेश्वर जैन तीर्थ आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्राचार्य का सांसारिक नाम क्या था? तो हेमचंद्राचार्य का सांसारिक नाम चांगदेव था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो गुजरात में रेलवे की शुरुआत 1855 में हुई थी, 1855। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में हाल कितनी डिस्ट्रिक्ट है? तो गुजरात में हाल 33 यानी कि 33 डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद का है कि हेमचंद्राचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो हेमचंद्राचार्य जी का जन्म धंधुका में हुआ था। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में आया हुआ सापुतारा का अर्थ कौन सा होता है? तो सापुतारा का अर्थ होता है सांपों का निवास, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बहुत रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पारसियों को गुजरात में कौन से बंदर पे उतरे थे? भारत में पारसी लोग आए थे जब, तब वह कौन से बंदर पे उतरे थे? तो वो लोग पारसी लोग हैं वो भारत में गुजरात में संजाण बंदर पर उतरे थे और उसको जादी राणा ने उसको आश्रय दिया था, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना है वो 1935 में अप्रैल में हुई थी। अप्रैल 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना, ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, पर किस अधिनियम के प्रावधान पर हुई थी? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम पर हुई थी। फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अधिनियम पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसके बाद का क्वेश्चन है कि शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया था? शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय है वो कोलकाता में स्थापित किया गया था और हाल में वह मुंबई में उसका कार्यालय स्थापित है, ठीक है। तो आज हम इतने क्वेश्चन करते हैं और इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।
तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।